नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम फिर से मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है। इन दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पर पूछ रहा है कि इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हम जिस टाइप के क्वेश्चन को किए थे उसमें इसका उल्टा था। वहां पर इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है ये दिया रहता था और परिणामी मिश्रण का कंसंट्रेशन पूछता था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप जरूर देख लें। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके लिए हम 3 मेथड बताएंगे। पहला मेथड में हम इस क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे ताकि इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाए। फिर दूसरा मेथड जो हम बताएंगे, इससे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड तो ऐसा होगा कि इससे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 4:3 और 2:3 वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 1:1 वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है। जब दो चीज़ों को मिलाकर के कोई तीसरा चीज़ बनाया जाता है तब एलिगेशन लगाया जाता है। कैसे? जिन दो चीज़ों को मिलाया जाता है उसमें एक को यहाँ पर लिखा जाता है, दूसरे को यहाँ पर लिखा जाता है, और इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको इन दोनों के बीच में यहाँ पर लिखा जाता है। और इस तरह से क्रॉस में माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पर जो नंबर आएगा और यहाँ पर जो नंबर आएगा, यही दोनों रेशियो हो जाता है इन दोनों का। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि इसको और इसको मिलाने से ये बन गया। तो देखिए इसमें दूध कितना भाग है पहला मिश्रण में, तो आप कहेंगे पहला मिश्रण में दूध है 4/7 भाग। चूंकि टोटल मिश्रण है 4 और 3 7, उसमें से इधर वाला 4 दूध है ना। तो 7 में से 4 दूध है तो 4/7 भाग दूध हो गया। यहाँ पर दूध कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2/5 भाग दूध है। और जो मिश्रण बन रहा है ये वाला, इसमें कितना दूध है, तो इसमें कहेंगे आप 1/2 भाग दूध है ना। चूंकि टोटल 1 और 1 2 हो जाएगा, उसमें से 1 दूध है तो 1/2 भाग दूध हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने से यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर आएगा, यही दोनों रेशियो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 में अगर 2/5 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5 है ना। और फिर यहाँ पर अगर 4/7 में 1/2 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 4/7 माइनस 1/2। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा कि 4/7 में 1/2 माइनस करना है कि 1/2 में 4/7 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस कर देना है ना। तो बस यही दोनों अनुपात मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए, अगर एलसीएम लें तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/10। और इधर अगर सोल्व करें इसको तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/14। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, इधर आया 1/10 और इधर 1/14। तो 1/10 अनुपात 1/14। तो देखिए इन दोनों को काटेंगे तो 5 और 7 बार में कट जाएगा। तो देखिए 1 करके तो इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7:5 है ना। तो 7:5 डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ पूरा डिटेल में। अब इसी क्वेश्चन को देखिए बहुत जल्दी कैसे करेंगे। पहला बर्तन में कितना दूध है, 4/7 भाग। दूसरा बर्तन में कितना दूध है, 2/5 भाग। और जो मिश्रण बन रहा है इसमें कितना दूध है, 1/2 भाग। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि दूध में ही नहीं, आप पानी में भी एलिगेशन लगा सकते हैं। किसी में भी लगाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। अगर तीनों जगह पानी लेते तो पानी यहाँ पर हो जाता 3/7, यहाँ पर हो जाता 3/5 और यहाँ पर पानी हो जाता 1/2, तो भी एक ही आंसर आ जाता। किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर क्रॉस में माइनस किए थे तो यहीं पर कैलकुलेशन बड़ा हुआ था और टाइम वेस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर फ्रैक्शन में है। अगर ये तीनों नंबर पूरा पूरा रहता तो सीधा सीधा माइनस कर देते और आंसर आ जाता। तो अब हम लोग यही करेंगे, इस फ्रैक्शन को समाप्त कर देंगे। कैसे? इसके लिए क्या करेंगे, 7, 5 और 2 से भाग होने वाला एक नंबर को तीनों में गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, ये तीनों नंबर पूरा पूरा हो जाएगा। तो 7, 5 और 2 से भाग होने वाला एक नंबर क्या होगा, 7, 5 और 2 का एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, तो 7, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 70। तो 70 से इसमें भी गुना कर देंगे, 70 से इसमें भी गुना कर देंगे और 70 से इसमें भी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 14 बार में और ये कट जाएगा 35 बार में। ये देखिए हम आपको करके बता रहे हैं, ये आपको मन में ही कर लेना है।
जैसे देखिए यहाँ पर 70 से गुना करते थे 10 बार में कट जाता, तो 10 चौका 40 हो जाएगा। यहाँ पर 70 से गुना करते तो 14 बार में कट जाता है इससे, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंट है 7 का, और इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 5 का। तो देखिए 7:5 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा मेथड को, तीसरा मेथड में देखिए पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 3। दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2-3, और मिश्रण में कितना है, 1:1। तो जब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे दूध या पानी किसी में भी, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो देखिए क्या होगा, 4 और 3 7, 2 और 3 5। तो 7:5 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो रेशियो अगर ऑप्शन में है तो डायरेक्ट आंसर आपको कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर जैसे हम बताएं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों मेथड को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2 बोतल में शराब और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:3 और 2:5 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर भी हम एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए शराब और पानी का मिश्रण है, तो हम शराब में नहीं एलिगेशन लगा करके पानी में लगाएंगे। आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो पहला बोतल में पानी कितना है, 3/4 भाग। देखिए यहाँ इधर वाला पानी है, 3 पानी है कितना में, 3 और 1 4 में से, तो 3/4 भाग पानी हुआ। यहाँ पर कितना पानी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/7 भाग। यहाँ मिश्रण में कितना पानी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8/11 भाग। तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगावें और क्रॉस में माइनस करें तो मेरा कैलकुलेशन फिर से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4, 7 और 11 से भाग होने वाला एक नंबर को तीनों में गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, ये तीनों नंबर जो फ्रैक्शन में है ये पूरा नंबर में आ जाएगा। तो किससे गुना कर सकते हैं, 4, 7 और 11 से ही गुना कर सकते हैं, क्योंकि 4, 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुना 7 गुना 11 ही होगा। तो तीनों में अगर गुना करें तो इसमें गुना करेंगे तो 4 कट जाएगा और बचेगा कितना, 7 गुना 11। अगर इसमें गुना करेंगे तो 7 कट जाएगा, बचेगा 11 गुना 4। इसमें गुना करेंगे तो 11 कट जाएगा, बचेगा 4 गुना 7। ये चीज़ आप मन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 11 7 77, 77 तो यह होता है 231। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए 11 चौका 44, 44 में 5 गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ देखिए 7 चौका 28, 28 में 8 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 224। तो यहाँ पर अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 4 का, और इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 7 का। तो 4:7 मेरा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी देख सकते थे डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 1 और 3 कितना होता है, 4, और 2 और 5 कितना होता है, 7। तो 4:7 डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि आंसर हमेशा इन दोनों का जोगफल ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तब आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2 मिश्रण जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:8 हो जाए। यहाँ पर भी एलिगेशन लगाएंगे, और यहाँ देखिए स्पिरिट और पानी में से हम स्पिरिट में एलिगेशन लगाते हैं। तो पहला मिश्रण में स्पिरिट कितना है, 1/3 भाग। दूसरा मिश्रण में कितना स्पिरिट है, 2/5 भाग। और जो मिश्रण बना है उसमें कितना स्पिरिट है, 5/13 भाग। तो यहाँ पर देखिए एलिगेशन लगाने से पहले हम फ्रैक्शन को समाप्त कर लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए इस 3 को समाप्त करना पड़ेगा, और 3 को समाप्त करने के लिए इसमें 5 और 13 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 5 और 13 से इसमें गुना कर देंगे। उसी प्रकार इस 5 को समाप्त करने के लिए 3 और 13 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 3 और 13 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 13 को समाप्त करने के लिए 3 और 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ गुना कर दिए। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 5 65। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 दूना 78, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 5 75। अब देखिए यहाँ पर अगर इन तीनों में एलिगेशन लगावें तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 3 का, और इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 10 का। तो 3:10 मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी को आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे। यहाँ पर देखिए पहला मिश्रण का जोगफल कितना है, 2 और 1 3। दूसरा मिश्रण का जोगफल कितना है, 3 और 2 5। तो मेरा आंसर वही होगा जिस ऑप्शन में 3 और 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 का मल्टीपल है ना, 3 से 3 भाग हो रहा है और 5 से 10 भाग हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे
और आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।